Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10 chapter 7 coordinate geometry and we do the exercise 7.2 remaining questions. यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोल रहा है इफ these coordinates are the coordinate of parallelogram। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट है तो 1 and 2 ए पॉइंट ले लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट 4 and y ले लेंगे, सी हमारा आ जाएगा x and 6 एंड डी आ गया हमारा 3 and 5। ये बन गया एक पैरेललोग्राम। फाइंड द x and y। अब आपको पता है कि हमने ये सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज में करना है तो आप डिस्टेंस वाले से नहीं निकाल सकते कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके डायगोनल। अगर आपको याद हो तो हमारी डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, ये एक दूसरे को आपके मिड में कट करते हैं, मतलब यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर ये वाला डायगोनल है वो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, ये वाला डायगोनल है वो इक्वल पार्ट में, मतलब ये इसका मिड पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का। तो आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दोनों इक्वल होंगे ना, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो यहाँ पर लगेगा हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। पहले आ जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। दूसरे में भी यही आएगा सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर हम फटाफट से। x1 हमारा यहाँ पर पहले हम a और c में लगा रहे हैं तो 1 प्लस x ओवर 2, 2 प्लस 6 ओवर 2 which is equal to your 4 plus 3 over 2 y plus 5 over 2। तो ये लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट। अब आपको मैंने कंपैरिजन की बात की थी तो यहाँ पर हम कंपैरिजन सिर्फ वही करते हैं जहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट का x से कंपैरिजन होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कि क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स ओवर 2, 8 प्लस 2 8 ओवर 2, और दूसरा बन जाएगा 4 प्लस 3 7/2 y प्लस 5 ओवर 2। इसको एज इट इज अभी ऐसे ही रहने देते हैं, x का कंपैरिजन x से करते हैं, y का कंपैरिजन y से करते हैं। तो कंपेयरिंग, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स ओवर 2 को 7/2 से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कट कर देते हैं, या फिर आप इसको ट्रांसपोज करके कट कर सकते हो। तो x आ जाएगा यहाँ से 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 6। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी साइड, कंपैरिजन करना है y का। तो 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 2। अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y आपका यहाँ क्या करेगा, ये 5 यहाँ को ट्रांसपोज करेगा, 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना है, हमने ले लिया आपका एक सर्कल। अब ये बात कर रहा है कि इसका एक डायमीटर बना दिया रैंडम से, हमने एक डायमीटर ले लेते हैं, ए एंड बी डायमीटर। अब ये बोल क्या रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, ये सेंटर बोल रहा है कि ये सेंटर है 2 माइनस 3, जिसको हम पी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट है 1 and 4, हमें निकालना है ए का कोऑर्डिनेट, हम लेंगे इसको एक्स एंड वाई। अब सब कुछ दिया है इसने बट इसकी रेशो नहीं दी है, बट हमें पता है कि जो आपका डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ, मतलब इस सेंटर से इस साइड इसका 1:1, इसके मिड में कट कर रही है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि हमें पता है ना डायमीटर इज द पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज द हाफ ऑफ द रेडियस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहले लेते हैं लेट ए इज एक्स एंड वाई। अब वैल्यू डालते हैं हम अपनी इसकी कोऑर्डिनेट पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी बाय
कोऑर्डिनेट ऑफ AB, मिड पॉइंट AB इज इक्वल टू P कोऑर्डिनेट, और P कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 - 3। फॉर्मूला लगाते हैं x1 + x2 ओवर 2 y1 + y2 ओवर 2, तो वो आ गया हमारे पास इक्वल टू 2 - 3। वैल्यूज प्लेस करनी है। x1 क्या आ गया x, x2 आ गया 1, y1 आ गया y एंड y2 आ गया 4। तो यहाँ पर जब अब हम कंपैरिजन वैसे ही करेंगे जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में कंपैरिजन हुआ था, कंपेयरिंग x का कोऑर्डिनेट x के साथ कंपेयर करेगा आपका। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं x + 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। x का कोऑर्डिनेट x के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा ऑपोजिट साइड आके, तो 2 2 ज़ा 4, देन x यहाँ से आ जाएगा 4 - 1 दैट इज योर 3। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट में क्या है y + 4 ओवर 2 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले 2 ट्रांसपोज करेगा, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -6, तो y आ गया -6 एंड -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -10। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A हमने लिया था x एंड y, तो x की वैल्यू 3 एंड y की -10। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A। यहाँ पर हमें बात की गई है इफ़ A एंड B आर द लाइन, एक हमने लाइन ले ली A एंड B, रैंडम लाइन बना दी हमने एक, तो यहाँ पर आ गया आपका B कोऑर्डिनेट, तो B की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 - 4 B कोऑर्डिनेट एंड -2 - 2 A कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट P के कहीं कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसमें हमें दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP जो है वो क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3/7 ऑफ टोटल AB। देयरफॉर BP इज इक्वल टू 4/7 AB। चेक करते हैं कैसे निकलेगा आपका। टोटल लेंथ आपको कितनी दी है AP की, अगर हम इसे चेक करें कंपेयर करके, तो ये आ जाएगा आपका AP ओवर AB इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पर आप जब कंपेयर करोगे AP है आपका 3 और टोटल लेंथ आपकी है 7, तो ये वाली लेंथ कितनी निकल जाएगी 4। तो हमारा जो रेशो बन जाएगा BP का वो बन जाएगा 4/7 AB। अब हमें यहाँ पर निकालनी है रेशो ऑफ AB, तो विच इम्प्लाइज AP रेशो BP। तो हम वैल्यू प्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 3/7 AB रेशो 4/7 AB। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा AB 7 7, तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी 3/4। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि दोनों की रेशो क्या बन गई है 3/4। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो है x एंड y हमने ले लिए, तो लेट P इज योर x एंड y। तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं फटाफट। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला Pxy is m1 x2 m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। दूसरा आ गया m2 x1 m1 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, Pxy तो हमें निकालना ही है, तो वैल्यूज़ आ गई आगे आपके फॉर्मूले की, वो डल जाएगी आपकी 3 × 2 + 4 × -2, टोटल सम आ जाएगा 3 + 4। y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 × -4 + 4 × -2 ओवर 3 + 4, विच इज़ इक्वल टू क्या बन गई आपकी वैल्यू 3 2 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8 एंड 7। दूसरा बन गया 4 3 ज़ा 12 -12 एंड 4 2 ज़ा 8 -8। तो वैल्यू आ गई 8 - 6 2, और वो भी नेगेटिव का 2, और दूसरा हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, वो बन जाएगा आपका -20/7। ये बन गया हमारा P कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। ये बोल रहा है कि एक लाइन है हमारे पास A एंड B,
जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है -2n2 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 2n8। ये हो रहा है, इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए हमने, 1 2 और ये 3 होगी ना, 1 2 3 4 पार्ट, मतलब ये 3 पॉइंट हमें निकालने हैं। इनको हम नेमिंग कर लेते हैं P Q R। अब सब कुछ हमने कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा सिमिलर है सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, जिसमें ये ट्राइसेक्ट कर दी थी लाइन। तो ट्राइसेक्ट में 3 पार्ट थे, यहाँ पर 4 हो गए आपके। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमने इसको ले लिया XY AB और इसको ले लेते हैं CD। कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने सारे। अब रेशो नहीं है, तो P का रेशो कैसे निकलेगा, P के लेफ्ट में है 1 पार्ट और P के राइट में है 1 2 3 रे पार्ट। सिमिलरली Q का क्या आ जाएगा, लेफ्ट में है 2, राइट में है 2। R का क्या आ जाएगा आपका 3:1, 3 पार्ट इन द लेफ्ट एंड 1 पार्ट इन द राइट। अब यहाँ पर हम बात करें अगर, तो 2:1 क्या है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 1 2, तो ये बन जाएगी 1:1। तो मतलब Q जो है वो मिड पॉइंट है AB लाइन का। तो 2 सेक्शन फॉर्मूला लगेंगे M1 M2 और एक लगेगा आपका मिड पॉइंट। तो सबसे पहले लिखते हैं, अज्यूम किया कि हमने लेट PXY QAB and RCD are the coordinates which divide AB। ठीक है, इस AB को ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम P की शुरुआत करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे PXY। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका M1 X2 M2 X1 ओवर M1 प्लस M2, और दूसरा आ जाएगा M1 Y2 M2 Y1 एंड M1 प्लस M2। ध्यान से रखना कि हमने कौन से कोऑर्डिनेट पिक करने हैं यहाँ पर, ठीक है। रेशो इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये वाली रेशो की बात कर रहे हैं। तो 1 × 2 एंड 3 × -2 आ जाएगा 1 + 3। M1 है 1, कोऑर्डिनेट ऑफ Y2 है 8, 3 × 2 एंड नीचे भी आपका क्या आ जाएगा 1 + 3। वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 2 1 2 3 2 6 एंड 3 + 1 4, 8 1 8 3 2 6 एंड 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6 - 2 -4/4 और 8 + 6 14/4। तो यहाँ पे जो हमारा P का कोऑर्डिनेट कट करके बनेगा वो क्या बन जाएगा, पहले इसको डिवाइड करके कट कर लेते हैं। 4 1 4 4 1 4, ये कट पूरा नहीं होगा तो 2 से कर लेंगे, 2 2 4 2 7 14। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ PXY क्या आ जाएगा आपका -1 एंड 7/2। ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट आपका, जिसको ये P पर कट कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना Q का। तो Q हमारे पास क्या है AB, और Q हमारा मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा x1 + x2 ओवर 2 y1 + y2 ओवर 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे यहाँ पर आपके इसके, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बन जाएगा -2 + 2 और दूसरा आ जाएगा 2 + 8 / 2। तो ये बन गई आपकी वैल्यू 0/2, 8 + 2 10/2। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पर Q का जो कोऑर्डिनेट है AB वो क्या आ गया आपका 0 and 5। तो दिस इज योर सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन AB। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट R पर, जिसको हमने CD लिखा था। कोई ना कोई अननोन वेरिएबल लेना था ना, वो हमने ले लिया। अब चलते हैं CD पर, इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा M1 X2 M2 X1 ओवर M1 + M2, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर M1 Y2 M2 Y1 ओवर M1 + M2। यहाँ पर जो रेशो थी हमारी वो क्या हो जाएगी, अब 3:1 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 2 + 1 × -2 3 + 1, और दूसरी साइड आपका आ जाएगा 3 × 8 + 1 × 2 ओवर 3 + 1। सॉल्व करते हैं
3 2 ज़ा 6 माइनस 2 4, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 ओवर 4। तो वैल्यूज जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, 6 माइनस 2 4 और 26 बाय 4। कटिंग यहाँ तो 4 से पूरी हो जाएगी आपकी, बट यहाँ होगी 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 26। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ आर जो था वो सी डी था, वो क्या आ गया 1 ओवर 1 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड 13 बाय 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो दिस इज द coordinate of r, x and y. So these 3 points are your r, q and p of the line segment. Now move to the next question, last question 10. Find the area of rhombus. यहाँ पर rhombus insert कर लेते हैं पहले। ये बन गया हमारा rhombus। 4 vertices दिए हैं, a ले लेते हैं 3 and 0, b ले लेते हैं 4 and 5, C ले लेते हैं -1 and 4 एंड D को हमने ले लिया -2 and -1। टेकन इन द ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है इसने हिंट में, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, बट हमें डायगोनल नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इनके डायगोनल निकालेंगे। तो ये A से C तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायगोनल AC। सबसे पहले हम AC की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ x2 है -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर एंड 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 4 ज़ा 16 एंड 4 4 ज़ा 16। टोटल 16 कितना हो गया आपका √32, और 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है आपकी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो पेयर कितने 2 का बन रहा है, सिर्फ 4 का, एक लेफ्ट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 √2। सेकेंड डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल अब कौन सा है हमारे पास, BD। तो यहाँ डायगोनल BD निकालते हैं। BD का सेम फॉर्मूला लगेगा, बट कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर। वैल्यू आ गई 6 6 ज़ा 36 प्लस 36, और ये रूट में कितना आ गया आपका 36 50, सॉरी 6 6 ज़ा 12 72। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। फिर आ गया आपका 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 एंड 2 का तो पेयर बन गया, बट एक 2 लेफ्ट आउट हो गया, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6 √2। अब हमें दोनों डायगोनल मिल गए हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हमें हिंट में दिया गया था फॉर्मूला, और आपने पढ़ा भी होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये आ गया हाफ इंटू 4 √2 इंटू 6 √2। 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 और एक 6 आपके पास एक बचा हुआ है, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। हमारा एरिया स्क्वायर यूनिट होता है ना, और इसमें यहाँ कोई यूनिट नहीं दी थी, तो हमने लिख दिया इसको 24 स्क्वायर यूनिट।